दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें पास होने के लिए आपको कौन कौन से सेक्शन से क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एटलीस्ट मैं जितना बताऊंगा अगर आपने उतना प्रिपेयर कर लिया तो निश्चित तौर पे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आप लोग का पेपर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल में अगर हम बात करें तो टोटल आप लोग के 4 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यूनिट आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, दूसरा यूनिट आपका एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर होता है, तीसरा यूनिट आपका रीडिंग स्किल होता है और चौथा यूनिट आपका राइटिंग स्किल होता है। ये 4 यूनिट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इन्हीं 4 यूनिट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बताएं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यूनिट होता है वो आपका होता है पहला यूनिट जो आपका है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अगर टोटल इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसमें आप लोगों के टोटल 4 चैप्टर निकल के आते हैं। ठीक है, अब इन 4 चैप्टर में से आप लोगों को मैं बता दूं कि एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस बात को जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाले टॉपिक से और चैप्टर नंबर 1 से ये पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप लोग का ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपका यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाता है। इसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे तो इसमें आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताया जाता है, लेकिन आपको मैक्सिमम कोशिश यही करना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका जो 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जैसे एक आपका होता है यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन और एक दूसरा आपके पास जो कम्युनिकेशन निकल के आता है वो होता है आप लोगों का रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं ये पिछली 2 साल से लगातार पूछ रहा है, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 3 आता है ये यूनिट 1 का सबसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कठिन चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन के आंसर याद नहीं कर पाते। वो आपका चैप्टर है बैरियर टू कम्युनिकेशन, लेकिन इसमें क्वेश्चन एक ही आता है, व्हाट इज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन से बैरियर निकल के आते हैं, कौन कौन से आपके अवरोध निकल के आते हैं, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं और ये फिक्स क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बाकी अगर आप 3 आपका चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर पे आइए। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में अगर सब चैप्टर देखेंगे तो बहुत लेंदी आपका चैप्टर निकल के आता है। टोटल यहाँ पे 14 चैप्टर निकल के आते हैं। इसमें आपको नॉर्मली पार्ट ऑफ स्पीच पे ज्यादा जोड़ देना है, जिसमें से आप लोग को टोटल मतलब 5 ही सिर्फ आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, जिसमें एक आपको टोटल नाउन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, मात्र इतना ही पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, जिसमें आप नाउन के टाइप को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक डेफिनेशन आपका पूछा जाता है, वर्ब से भी एक आपका डेफिनेशन पूछा जाता है। इसके अलावा आपका सारे नॉर्मल आपके जो ग्रामर के पोर्शन होते हैं जैसे टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये सारी चीजें इसमें से पूछी जाती हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर से। ठीक है, लेकिन ये आपका सेक्शन बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, 14 चैप्टर हैं और इसमें से पूछा बहुत कम नंबर का जाता है, तो इसलिए ज्यादा हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर के पीछे आप अपना टोटल टाइम दीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा आप यूनिट 1 से निकाल सकते हैं और यूनिट 3 से निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट 3 में बात करें तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है, रीडिंग स्किल में एक आपको सभी प्रश्न पत्र में एक आपको पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, एक आपको पैसेज दिया जाएगा और उसी पैसेज को पढ़ना है आपको और उस पैसेज को पढ़ के उस पैसेज के माध्यम से आपको आंसर राइट करना है। ठीक है, आंसर लिखना है आपको उस पैसेज का पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है पहले पैसेज को, पैसेज के बिहाफ में ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आप डायरेक्ट आंसर उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटोनिम, सिनोनिम्स और प्रीफिक्स, सफिक्स भी इसी में से पूछा जाता है, लेकिन वो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। 1 नंबर का एंटोनिम सिनोनिम्स आपका पूछा जाता है और 1 नंबर का आपका 1 वर्ड पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन रीडिंग स्किल में अगर आपने सिर्फ पैसेज वाला सेक्शन को कर लिया तो मेजर पोर्शन आपका यही होता है, यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल में, राइटिंग स्किल की अगर हम बात करें तो राइटिंग स्किल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है वो होता है आपका पिक्चर कॉम्पोजिशन वाला। ठीक है, मतलब कि एक आपको ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास पिक्चर दी जाएगी और उसी पिक्चर को देख करके पिक्चर कॉम्पोजिशन के माध्यम से आपको पूरी तरीके से एक
स्टोरी टाइप की लिखनी है कि उस पिक्चर में आपने क्या क्या देखा, वहां पे कौन कौन से घटनाएं हो रही हैं। एक नोटिस राइटिंग आपसे पूछा जाता है, लेकिन नोटिस राइटिंग और पिक्चर कॉम्पोजिशन में कोई एक ही आपको करना है, तो या तो आप अच्छे तरीके से नोटिस प्रिपेयर कर लीजिए या एक पिक्चर कॉम्पोजिशन प्रिपेयर कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा नंबर यहीं से पूछा जाएगा, आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, पूरे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना चाहते हैं और हर सब्जेक्ट की फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एक बार इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8826396022। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल सब्जेक्ट की क्लासेस चलती है।